सर मेरी बात को समाज के सामने और पूरी मीडिया के सामने रखा जाए। जिस तरीके से मैं बर्बाद हुई हूँ, कहीं मोनालिसा ना हो और कोई भी लड़की ना हो इस दुनिया की। सनोज को सजा मिलनी चाहिए। 4 साल से मुझे मजबूर करके 4 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने मेरे बारे में एफआईआर किया, कुछ किया, तुम्हारे बाप को बोल दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 2 साल मेरी फैमिली को भड़का के मुझे अनाथों की तरह जीना पड़ा। सब कुछ होते हुए भी मैं अनाथों की तरह जी हूँ, सिर्फ एक गलती की वजह से। सनोज मिश्रा की बातों में आके, सनोज मिश्रा की झूठी बातों में और झूठे झांसे में आके मैंने ऐसी जिंदगी जी है कि कोई अनाथ बच्चे भी नहीं जी सकते हैं। एक एक पैसे के लिए मोहताज हुई हूँ। ना तो मुझे उसने जॉब करनी दी और ना मुझे चैन से जीने दिया। मेरा नाम, मेरी पहचान और ना ही मेरी जानकारी कोई भी छुपाई नहीं जाए। सारी सारी बात मेरी सामने रखी जाए मीडिया के। आप ये बताइए, आपने एक वाक्य कहा कि सनोज मिश्रा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके क्या मायने हैं? सनोज जी से मैं 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट झांसी से। तो मैं स्टूडेंट मेरी लाइफ थी, तब से सनोज जी मुझे लेके मुंबई गए हुए थे और उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें भी एक्टिंग सिखाऊंगा, अपने साथ रखूंगा लाइफ टाइम। और इसके बाद ना तो उन्होंने मुझे कोई काम दिया, बस घुमाते रहे 5 साल से और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पूरी जिंदगी मेरी तबाह कर दी। स्टूडेंट लाइफ से लेके मेरी जॉब लगी थी वो भी छुड़वा दी और छुड़वाने के बाद मुझे मेरी फैमिली से भी दूर करवा दिया है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ मोनालिसा से कि कहीं भगवान न करे मेरे जैसा उसके साथ हो। जो भी मेरे साथ हुआ है वो दुनिया को भी पता चले, मोनालिसा को पता चले और बाकी सभी को पता चले। वो सच में एक बहुत बड़ा नशेड़ी और पियक्कड़ आदमी है। शाम होते ही वो दारू पीता है। दारू पीने के बाद उसको कुछ भी होश नहीं रहता है कि मैं किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और मैं क्या बोल रहा हूँ। और 2 साल से मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि सनोज मिश्रा मुझे बहुत ही गंदे तरीके से डराते और धमकाते थे। इसके मायने ये है कि सनोज मिश्रा मुझे झूठ बोल के कि मैं अनमैरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, और मुझे यही शादी का प्रॉमिस करके मुझे झांसी से वो मुंबई लेके गए हुए थे। और अब जब मैंने 4 साल बाद बोला कि मेरे से शादी कीजिए तो बोलते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। मैंने बोला पहले तो आप शादीशुदा नहीं थे। 4 साल से मुझे झांसा दे के बेवकूफ बनाया है। वैसे तो मुझे एक्ट्रेस बनाने का उन्होंने प्रोमिस किए बहुत बड़े बड़े, लेकिन जब काम की बारी आती थी तो बोलती थी तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहाँ। ना तो मुझे कोई काम मिला, छोटा मोटा काम देके और साइड कर दिया। और मैंने उनकी बीबी से बात करने की कोशिश की तो बीबी ने मुझे गालियां देके और मेरा फोन कट कर दिया। और इन्होंने मेरी आईडी ली, धीरे धीरे मुझसे बात करना स्टार्ट किया। बात करते 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 बात बहुत आगे तक बढ़ गई। जब मुझे पता चला कि मेरे से भी पहले सनोज मिश्रा ने 2-3 लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी है, सेम मेरी तरह। बट बेचारी लाचार और मजबूर, वो कभी कुछ नहीं बोल पाई। बट मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए और ये मेरी वीडियो पूरी दुनिया को दिखाई दे। सनोज मिश्रा के बारे में पता चले कि वो पियक्कड़ के अलावा अय्यास भी है, एक झूठे और धोखेबाज फ्रॉड इंसान सनोज मिश्रा। अच्छा वक्त आने दीजिए। आप बराबर 1.5 साल से वो मेरे से मुझे मेरी बात को सुनते नहीं, बार बार मुझे ब्लॉक मार देते हैं। ब्लॉक मारने के बाद गंदी गंदी मुझे गालियां देते हैं, यहाँ वहाँ मेरी फैमिली के बारे में बहुत गंदा उल्टा सीधा बोलते हैं, अनाप शनाप। तो मैंने उनसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर दिया जी। तो 1.5 साल, अभी 1-1.5 साल से द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के शूट के बाद मैंने धीरे धीरे दूरियां बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है सनोज मिश्रा जी के साथ रहना। वो दारू पी के मारपीट करना, लड़ाई झगड़े करना, इस गाली गलौज करना, ये सब नॉट गुड, मुझे पसंद नहीं। तो मैंने धीरे धीरे दूरियां बनाना स्टार्ट कर दिया सनोज मिश्रा जी से। तो आपने आगे क्या सोचा? आपकी जो लड़ाई है पूजा, और आप ये कह रही हैं कि आपके साथ में एक झूठा वादा किया गया, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, इस लड़ाई को आगे कैसे ले जाएंगी? क्या सोचा है आपने, क्या तय किया है? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। और आज इस बात को रखने के लिए, क्योंकि हमारी तरह मोनालिसा भी एक लड़की है और आज नहीं तो कल जो हमारे साथ बीता है वो मोनालिसा के साथ भी होना है, आज नहीं तो कल। और 1% नहीं है, 100% उसके साथ होगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पे हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं कि महाकुंभ की मोनालिसा, उसके साथ जो फिल्म बनाने का दावा कर रहे हैं सनोज मिश्रा, सनोज मिश्रा का बैकग्राउंड क्या है, तमाम लोग टॉप सीक्रेट पे सामने आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। खुद सनोज मिश्रा भी सामने आए और उन्होंने अपनी सफाई पेश की, लेकिन सवाल गहराते जा रहे हैं। और सवाल ये कि क्या मोनालिसा किसी ट्रैप में फंस चुकी है, क्या मोनालिसा खतरे में, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और मेरे सामने इस समय जो आपको जो मेहमान नजर आ रही हैं उनका नाम है पूजा शर्मा। वो भी एक फिल्म से जुड़ी हुई हैं और फिल्म में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं। सनोज मिश्रा की फिल्म में वो सनोज मिश्रा के साथ काम कर चुकी हैं। और सनोज मिश्रा के बारे में पूजा शर्मा के भी अपने अनुभव हैं।
जिनको वो बताना चाहती हैं और इसके लिए वो हमसे जुड़ी हैं। जी पूजा, बताइए। नमस्ते, मैं पूजा शर्मा। फिल्म डायरेक्शन मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और मैं एक्टिंग भी करती हूँ, एक्टर्स भी हूँ। तो जहां तक कि मेरा सनोज जी से जो एक्सपीरियंस है वो नॉट गुड, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सनोज जी से मैं 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट झांसी से। तो मैं स्टूडेंट मेरी लाइफ थी, तब से सनोज जी मुझे लेके मुंबई गए हुए थे। और उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें भी एक्टिंग सिखाऊंगा, अपने साथ रखूंगा लाइफ टाइम। और इसके बाद ना तो उन्होंने मुझे कोई काम दिया, बस घुमाते ही रहे 5 साल से। और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरी जिंदगी मेरी तबाह कर दी। स्टूडेंट लाइफ से लेके मेरी जॉब लगी थी वो भी छुड़वा दी। और छुड़वाने के बाद मुझे मेरी फैमिली से भी दूर करवा दिया है। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ मोनालिसा से कि कहीं भगवान ना करे मेरे जैसा उसके साथ हो। आप ये कह रही हैं कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बात मैं पहले ये क्लियर कर दूं आपसे पूजा, कि आप ये जो इंटरव्यू हाँ आप जी। दे रही हैं, क्या आप चाहेंगी इस जी, इंटरव्यू को मास्क किया जाए, आपका चेहरा छुपाया जाए? क्या आप चाहेंगी? मेरा नाम, मेरी पहचान और ना ही मेरी जानकारी कोई भी छुपाई नहीं जाए, सारी सारी बात मेरी सामने रखी जाए मीडिया के। मैं पब्लिक तक इतनी न्यूज पहुंचाना चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ है वो दुनिया को भी पता चले, मोनालिसा को पता चले और बाकी सभी को पता चले जिसको ये पता नहीं है सनोज के बारे में। वो सच में एक बहुत बड़ा नशेड़ी और पियक्कड़ आदमी है। शाम होते ही वो दारू पीता है। दारू पीने के बाद उसको कुछ भी होश नहीं रहता है कि मैं किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और मैं क्या बोल रहा हूँ। उसे कुछ पता नहीं होता है, वो कुछ भी बोलता रहता है। और 2 साल से मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि सनोज मिश्रा मुझे बहुत ही गंदे तरीके से डराते और धमकाते थे कि तुम्हारे गांव जाऊंगा, तुम्हारे माँ बाप को मैं उल्टा सीधा बोलूंगा, तुम्हारे समाज में मैं बेइज्जती करूंगा। इसीलिए मैं डरी हुई थी। बट अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आप ये बताइए, आपने एक वाक्य कहा कि सनोज मिश्रा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि सनोज मिश्रा मुझे झूठ बोल के कि मैं अनमेरिड हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, और मुझे यही शादी का प्रॉमिस करके मुझे मुझे झांसी से वो मुंबई लेके गए हुए थे। और अब जब मैंने 4 साल बाद बोला कि मेरे से शादी कीजिए, तो बोलते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। मैंने बोला पहले तो आप शादीशुदा नहीं थे। 4 साल से मुझे झांसा दे के बेवकूफ बनाया है। ना तो मुझे कोई काम मिला, ना ही मुझसे शादी की है, और मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है। तो आपको एक बात बताइए, सनोज मिश्रा के बारे में ये कब पता चला कि वो इस तरह का झूठ बोल रहे हैं या आपके साथ में खेल खेल रहे हैं? पूजा। करीब मुझे 1.5 साल पहले पता चला। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे पता चलता है कि ये मैरिड है। जब मैंने पूछा तो सनोज मिश्रा ने मेरे से बोला कि हाँ मैं मैरिड हूँ, बट मैं अपनी बीबी को डिवोर्स दे चुका हूँ। जब मुझे पता चलता है कि बीबी को डिवोर्स भी नहीं दिया है इन्होंने, और मैंने उनकी बीबी से बात करने की कोशिश की, तो बीबी ने मुझे गालियां देके और मेरा फोन कट कर दिया। कैसे आप जुड़ी सनोज मिश्रा से, कैसे साबका हुआ आपका? सर मैं स्टूडेंट मेरी लाइफ थी, मैं कोचिंग जाया करती थी, एसएससी कंपटीशन। तो सनोज मिश्रा ओरछा आया जाया करते थे। वहां से उस पर सॉरी टिकटॉक पर मैं वीडियो बनाती थी। तो इन्होंने बोला कि आप वीडियो बनाते हैं, कि आप फिल्म में काम करेंगे। और इन्होंने मेरी आईडी ली, धीरे धीरे मुझसे बात करना स्टार्ट किया। बात करते 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 बात बहुत आगे तक बढ़ गई। जब मुझे पता चला कि मेरे से भी पहले सनोज मिश्रा ने 2-3 लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी है, सेम मेरी तरह। बट बेचारी लाचार और मजबूर, वो कभी कुछ नहीं बोल पाई। बट मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए और ये मेरी वीडियो पूरी दुनिया को दिखाई दे। सनोज मिश्रा के बारे में पता चले कि वो पियक्कड़ के अलावा अयास भी है, एक झूठे और धोखेबाज फ्रॉड इंसान सनोज मिश्रा। एक बात ये बताइए कि आपकी हाल फिलहाल में सनोज मिश्रा से कब बातचीत हुई है, सबसे ताजी बातचीत कब हुई है, और आपने क्या, जो आप बातें कर रही हैं, जो वादे किए थे, उन वादों की याद दिलाई सनोज मिश्रा को? जी, मैंने लास्ट टाइम कल ही उनसे बात की है कि मुझसे आप, वो हमेशा बोलते आए हैं कि अभी मेरा अच्छा वक्त नहीं है, अच्छा वक्त नहीं है, अब अच्छा वक्त आने दीजिए, शादी करूंगा। मैंने उनको कल ही बोला है कि अब अच्छा वक्त आ चुका है, मुझसे शादी करिए। तो उन्होंने बोला है कि तुम एक यातना हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। ये जब आपकी जानकारी में बात आई कि मोनालिसा को लेकर के सनोज मिश्रा फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसके बाद क्या, और एक बड़ी बात ये भी है कि ये इस फिल्म से भी क्या आपका कोई जुड़ाव जुड़ाव किसी तरह का रहा है,
ये जो डायरी, आप मणिपुर डायरी सनोज मिश्रा बनाने जा रहे हैं। और दोनों बात बताइएगा, इसके पहले किस किस फिल्म में उनके साथ आप जुड़ी रही हैं, और क्या डायरी ऑफ मणिपुर यानी मोनालिसा वाली जो फिल्म है इससे भी कोई जुड़ाव रहा है आपका? हाँ जी, मेरा जुड़ाव इससे रहा है। जिस दिन इन्होंने अमित राव को एग्रीमेंट करके उनको लीड एक्टर, मेजर लीड एक्टर किया, उस दिन भी मैं उनके साथ ही थी, सनोज मिश्रा जी के। और इसमें भी मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर में ही छोटा मोटा काम मुझे दे देंगे, और वो भी नहीं देंगे लड़ झगड़ के। वैसे तो मुझे एक्ट्रेस बनाने का उन्होंने प्रोमिस किए बहुत बड़े बड़े, लेकिन जब काम की बारी आती थी तो बोलती थी तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यहाँ वहां। ना तो मुझे कोई काम मिला, छोटा मोटा काम देके और साइड कर दिया। और आप बंगाल डायरी से भी जुड़ी रही, जी। वहां पर किस कैपेसिटी में आप जुड़ी थी पूजा? मैं क्रिएटिव डायरेक्टर और चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर। बंगाल डायरी में आपका आपका जी। बाकायदा बंगाल डायरी के पोस्टर और क्रेडिट्स में नाम है आपका? हाँ जी, हाँ जी। और ये जो मणिपुर डायरी का इन्होंने शुरू में जो रिलीज किया था पोस्टर, उसमें भी आपका नाम है? जी हाँ। तो ये बात जब ये सब बातें हो गई थी पूजा, तो ये बात बिगड़ी कहाँ पर? आपको इस बात की जानकारी कब हुई कि आपके साथ में धोखा हो रहा है? ये बात मुझे 1.5 साल पहले पता चली। मैंने बहुत समझाया कि आप ऐसा मत करिए, ये गलत है। बट मैं इन चीजों का इंतजार कर रही थी, सामने वाला बंदा कब तक मुझे बेवकूफ बनाता है कि वक्त अच्छा नहीं है। मैंने बार बार कहा आप मुझसे शादी करिए, आप मुझसे शादी करिए। उन्होंने बार बार मुझे कहा अच्छा वक्त आने दीजिए, मैं आपसे शादी करूंगा। अच्छा वक्त आने दीजिए। आप बराबर 1.5 साल से वो मेरे से मुझे मेरी बात को सुनते नहीं, बार बार मुझे ब्लॉक मार देते हैं। ब्लॉक मारने के बाद गंदी गंदी मुझे गालियां देते हैं यहाँ वहां। मेरी फैमिली के बारे में बहुत गंदा उल्टा सीधा बोलते हैं, अनाप शनाप। तो मैंने उनसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि मैंने आपके बोला पास। जब आपका अच्छा वक्त आए। जी, जी जी जी। आप बोलिए बोलिए, आप जो बात पूरी कीजिए अपनी। जी, तो 1.5 साल अभी, 1 1.5 साल से द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के शूट के बाद मैंने धीरे धीरे दूरियां बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है सनोज मिश्रा जी के साथ रहना। वो दारू पी के मारपीट करना, लड़ाई झगड़े करना, इस गाली गलौज करना, ये सब नॉट गुड, मुझे पसंद नहीं। तो मैंने धीरे धीरे दूरियां बनाना स्टार्ट कर दिया सनोज मिश्रा जी से। एक बात मुझे आप ये बताइए, एक इम्पोर्टेंट बात ये जी भी मुझे आपसे जाननी है कि ये आपके पास जो बातें आप कह रही हैं सनोज मिश्रा से, आपका आप कह रही हैं 4 5 साल से आप जुड़ी हुई हैं, तो क्या कुछ आपके पास एविडेंसेस भी हैं, कोई मैसेज चैट इस टाइप के जो आपकी बात को पुष्ट जी, करते हो? सब कुछ है। जी जी जी, सारी चीजें हैं मेरे पास। चैट्स वगैरह भी हैं आपके पास, सारी चीज मेरे पास है। जिसमें जो आपसे इन्होंने वादा किया था शादी का उस सब का सबूत है? सारी चीजें मेरे पास जी। तो आपने आगे क्या सोचा है? आपकी जो लड़ाई है पूजा, और आप ये कह रही हैं कि आपके साथ में एक झूठा वादा किया गया, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, इस लड़ाई को आगे कैसे ले जाएंगी? क्या सोचा है आपने, क्या तय किया है? मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। और आज इस बात को रखने के लिए, क्योंकि हमारी तरह मोनालिसा भी एक लड़की है। और आज नहीं तो कल जो हमारे साथ बीता है वो मोनालिसा के साथ भी होना है, आज नहीं तो कल। और 1% नहीं, 100% उसके साथ होगा। और जब तो, लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं तो उनके पास रोने के अलावा और कुछ नहीं बचता। तो आपके जहन में मोनालिसा की भी फिक्र है कि मोनालिसा के भविष्य का क्या होगा? जी, मैं इस देश की एक बेटी हूँ। और मुझे हर एक उस बेटी की फिक्र होगी जो हमारे देश की है। हमारे साथ जैसा हुआ, भगवान ना करे कहीं मोनालिसा के साथ हो। और अगर सनोज मिश्रा के साथ रहती है तो आज नहीं तो कल ये होना ही होना है। मुझसे क्या ज्यादा आप, सनोज मिश्रा को कोई नहीं जानता। आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं है जिस तरह से आप जानती हैं सनोज मिश्रा को? जी, कोई नहीं जान सकता। ये बताइए कि क्या आपके अलावा और भी इस तरह की लड़कियां हैं जो इसी तरह से जी परेशान हैं? बिल्कुल। हाँ जी, मेरे मेरे जैसे सनोज मिश्रा ने 2 3 लड़कियों की पहले भी जिंदगी बर्बाद की है। मैं उनका नाम नहीं ले सकती सामने, नाम भी मुझे पता है। बट मैं नहीं नहीं, नाम नाम नहीं लेना रहने चाहूंगी दीजिए ना, क्योंकि हाँ किसी की उनकी सेल्फ निजता रिस्पेक्ट है। की बात होती है। बिल्कुल जी। बिल्कुल, नाम रहने दीजिए उनका। बिल्कुल, मुझे एक बात और आप आखिर में ये बता दीजिए कि ये 4 साल का पूरा आपका साथ रहा है सनोज मिश्रा का,
तो जी। आपको क्या समझ में आया इनके फिल्मी करियर के बारे में? क्या कोई फिल्म इनकी ऐसी रही है जिसने पैसा कमाया हो, जो हिट रही हो, जिसमें कि जो जो जुड़े हुए लोग रहे हैं उनका कुछ करियर बना हो, उनका कुछ फायदा हुआ, ऐसा कुछ हुआ है क्या? आई डोंट नो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। सनोज मिश्रा जो भी फिल्म बनाती है, उनका जो माइंड होता है, माइंड सेटअप होता है, वो फिल्म का होता ही नहीं है। ड्रिंक करना और लड़ाई झगड़े करना, गाली गलौज करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया है कि तुम्हारे बाप को बोल दूंगा, तुम्हारी माँ को बोल दूंगा, तुम्हारे गांव में तुम्हारी झूठी झूठी बातें उड़ा के तुम्हें बेइज्जत कर दूंगा, तुम्हारा ये है वो है, और शब्दों में मैं बोल नहीं सकती सर, जैसा जैसा उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है। पूजा, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, आप सामने आई, आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं और कानून के मुताबिक जो भी आपके पक्ष में हो, जो न्याय के पक्ष में, वो जरूर होना चाहिए। और आप बहुत ही आहत नजर आ रही हैं इस समय। थैंक यू सो मच सर। कुछ कहना चाह रही हैं पूजा? रो मतलब मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू हैं इस समय। सर मेरी बात को समाज के सामने और पूरी मीडिया के सामने रखा जाए। जिस तरीके से मैं बर्बाद हुई हूँ, कहीं मोनालिसा ना हो और कोई भी लड़की ना हो इस दुनिया की, सनोज को सजा मिलनी चाहिए। 4 साल से मुझे मजबूर करके, 4 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने मेरे बारे में एफआईआर किया, कुछ किया, तो तुम्हारे बाप को बोल दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 2 साल मेरी फैमिली को भड़का के मुझे अनाथों की तरह जीना पड़ा। सब कुछ होते हुए भी मैं अनाथों की तरह जी हूँ, सिर्फ एक गलती की वजह से, सनोज मिश्रा की बातों में आके, सनोज मिश्रा की झूठी बातों में और झूठे झांसे में आके मैंने ऐसी जिंदगी जी है कि कोई अनाथ बच्चे भी नहीं जी सकते हैं। एक एक पैसे के लिए मोहताज हुई हूँ, ना तो मुझे उसने जॉब करनी दी और ना मुझे चैन से जीने दिया। अब अपना ध्यान रखिए पूजा। और हम ये आपकी जो बात है वो ज्यों की त्यों सामने आएगी, आप इत्मीनान रखिए। और इससे जुड़ा कोई भी अपडेट होगा तो उसके लिए, कोई भी बात होगी तो आप जरूर इत्तला कीजिएगा। और हम चाहेंगे कि ये मामला इंसाफ तक जरूर पहुंचे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए पूजा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।